Hello बच्चों, let's read this question. The question say that given the data at 25 डिग्री सेल्सियस। बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस पे डाटा गिवन है। Ag प्लस आई माइनस मिल करके AgI बनाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा जिसके लिए E नॉट का वैल्यू गिवन है 0.152 वोल्ट। देन यहाँ पे सिल्वर है जो कि सिल्वर आयन में कन्वर्ट हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके लिए E नॉट का वैल्यू गिवन है -0.800 वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग KSP फॉर AgI। अब क्वेश्चन में हमसे बच्चों पूछा गया है कि AgI के लिए लॉग KSP का वैल्यू क्या होगा। इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए में गिवन है -8.12, ऑप्शन बी में गिवन है +8.612, ऑप्शन सी में गिवन है -37.83, ऑप्शन डी में गिवन है -16.13। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा नस्ट इक्वेशन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है नस्ट इक्वेशन के थ्रू ही सॉल्व होगा। तो इसके लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट बनेगा बेसिकली वो हमारा बनेगा नस्ट इक्वेशन। तो की कॉन्सेप्ट हम यहां पे लिखेंगे नस्ट इक्वेशन। तो इस तरीके से यहां पर ये की कॉन्सेप्ट बनेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर बेसिकली हम लोग यहाँ पे रिएक्शन लिखे हैं, जैसे सिल्वर आयोडाइड है AgI सॉलिड में इस तरीके से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सिल्वर प्लस और आयोडाइड आयन में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी रिएक्शन के लिए हमको लॉग KSP का वैल्यू बताना है। तो एक बार क्या करते हैं कि ये जो दोनों रिएक्शन ऊपर लिखे गए हैं क्वेश्चन में उसको एक बार फिर से वापस से लिखते हैं। तो उसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर सिल्वर हो जाएगा, देन यहाँ पर Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिलीज हो जाएगा। और इसके लिए बच्चों जो E नॉट का वैल्यू यहाँ पे गिवन है वो है -0.800 वोल्ट। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सिल्वर है, फिर इसके बाद आयोडाइड आयन है और दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो AgI बन जाएगा इस तरीके से और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। और इसके लिए जो E नॉट का वैल्यू यहाँ पे गिवन है बच्चों वो गिवन है 0.152 वोल्ट इस तरीके से यहाँ पे गिवन है। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। देन क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो यहाँ पर Ag हो जाएगा, देन यहाँ पे -Ag और माइनस आयोडाइड आयन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ag प्लस माइनस कर देंगे AgI। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से सिल्वर कैंसिल हो जाएगा, इधर वाले को इस साइड में भेज देंगे, इधर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा AgI और ये कन्वर्ट हो जाएगा Ag प्लस और I माइनस में इस तरीके से। तो यहाँ पर बच्चों इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, जो बेसिकली E नॉट यहाँ पे गिवन था इसको सबसे पहले माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, -0.800 जो वोल्ट है इसको माइनस कर देंगे 0.152 वोल्ट से। तो बेसिकली यहाँ पर जो E नॉट का वैल्यू निकल करके आएगा वो आपका आ जाएगा 0.952 वोल्ट। इस तरीके से बच्चों इसका वैल्यू निकल करके आ जाएगा। अब क्या करेंगे, नस्ट इक्वेशन लगाएंगे बच्चों। तो बेसिकली जो नस्ट इक्वेशन होगा E सेल इज इक्वल टू होता है E नॉट सेल -0.059 डिवाइडेड बाई n। अब यहाँ पे लॉग लिख लेंगे, देन सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन है तो Ag प्लस और देन यहाँ पे आयोडाइड आयन इस तरीके से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, बेसिकली हमारा जो AgI है ये सॉलिड फॉर्म में है तो यहाँ पर जो E सेल है इसके लिए जो वैल्यू है ये 0 होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे जो सिल्वर है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है
तो एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि यहाँ पर जो n का वैल्यू है बच्चों वो 1 होगा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, log Ag प्लस यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, देन यहाँ पे I माइनस फिर एक बार लिखेंगे। अब क्या करेंगे, आगे चलते हैं, इसको कुछ इस तरीके से, पहले यहाँ पर ये ब्रैकेट अच्छे से बना लेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर ये ब्रैकेट बन गया। अब आगे चलते हैं। अब अगर हम KSP की बात करें तो KSP अगर हम लिखते हैं बच्चों तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है उसी का कंसंट्रेशन होगा ना, इस तरीके से Ag प्लस I माइनस यहाँ पे इस तरीके से। तो देन यहाँ पे जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व होगा, जरा इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पर माइनस 0.952 इज इक्वल टू 0.0591 log KSP लिख देंगे इस तरीके से। अब इसको इस साइड में भेज देंगे तो यहाँ पे माइनस 0.952 डिवाइडेड बाई 0.0591 इज इक्वल टू log KSP। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, log KSP इज इक्वल टू हो जाएगा -16.13। ये हमारा log KSP का वैल्यू आएगा बच्चों इस तरीके से। तो अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करेंगे, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।